बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ पर सियासी सूरत हाल गर्म। वजीर आला सिंध के रिमार्क्स पर मरियम नवाज बरहम, नाम लिए बगैर खरी खरी सुना दी। 2 महीने के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। करप्शन का पैसा जेब में डालना और प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है। वजीर आला पंजाब का जवाबी वार वाज़ेह कर दिया, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं। 2 माह बाद पंजाब हुकूमत बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेकर आ रही है जो अवाम को ज्यादा बिलों से निजात देगा। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग के वजीर आजम ने पूरे मुल्क के लिए बिजली के बिल बढ़ाए। सिंध के वजीर इत्तलात भी मैदान में आ गए। लीडर का विजन 2 माह का रिलीफ और अखबारों में इश्तिहार नहीं होता। उनके पास 2 माह बाद का जवाब नहीं। पीपी की क़यादत के पास 2 साल का हल है। सिंध के वजीर इत्तलात की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान को पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ से छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ने का खदशा। जो सूबा सस्ती बिजली पैदा कर रहा है उसे ही रिलीफ से महरूम रखा गया। कौमी खजाना सिर्फ पंजाब के लिए खुला है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का शिकवा, KPK के अवाम बिजली बिलों में रिलीफ से सबसे ज्यादा हकदार करार। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। वफाक की 0 कंट्रीब्यूशन है। वजीर आजम ने पंजाब में बिजली बिलों में रिलीफ पर सूबों की तनकीद मुस्तरद कर दी। वजीर आला पंजाब ने सूबे के अवाम को तरक्याती फंड्स में से 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। विफाक का कोई लेना देना नहीं। KP समेत दूसरे सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दें तो खुशी होगी। शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। विफाकी वजीर तवन्नाई की 1 से 2 माह में IPPs के हवाले से खुशखबरियां सुनाने की यकीन दहानी। हुकूमती इकदाम से अवाम और सनतकारों सबको फायदा होगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। 2 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो 50 अरब का फायदा होगा। ओवैस लगारी का खित्ते समेत सबसे महंगी बिजली फराहम करने का एहतराम। फैसला किया है कि हम ये बिजली की जो कीमतों में इन्होंने इतना इजाफा किया हुआ है और इसी तरह से तनख्वाहदार लोगों पे जो टैक्स लगाया हुआ है, इसी तरह ये अपनी मराहत कम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर 28 तारीख को पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। जमात इस्लामी का महंगी बिजली के खिलाफ 28 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। वजीर आजम एतराफ तो कर रहे हैं कि गरीब आदमी बिजली का बिल भरने की सकत नहीं रखता, लेकिन बिजली के बिल कम नहीं कर रहे। हाफिज नईम का तनख्वाहों और किराए से ज्यादा बिजली के बिल आने का शिकवा। IPPs को 34 साल के दौरान खरबों रुपए की टैक्स छूट दिए जाने का इंकशाफ। बिजली की पैदावारी कंपनियों को 90 की दिहाई से अब तक 1.21 खरब रुपए की टैक्स छूट दी गई। बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी के इब्तदाई उमूर फाइनल। डिस्कोस की निजकारी से मुतालिक आलमी मीडिया में इश्तिहारात जारी कर दिए गए। विफाकी काबीना ने हुकूमती अखराजात में कमी की सिफारिशात मौखिर कर दी। आइंदा इजलास में किफायत शारी और अखराजात में कमी की सिफारिशात पर गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब करने का फैसला। वजीर आजम की जानिब से समरी सदर ममलिकत को भिजवा दी गई। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का तीसरा रेफरेंस दायर। नया रेफरेंस सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। साबिक खातून अव्वल को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब के दौरान मिला।
तफसीलात सामने आ गईं। रेफरेंस में कौमी खजाने को 3 करोड़ 28 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। बुशरा बीबी सानेहा 9 मई के 12 मुकदमात से डिस्चार्ज। अडियाला जेल में समाअत इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत ने साबिक खातून अव्वल की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। सिक्योरिटी इदारों ने 3 खवातीन समेत अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। 2 लेडी वार्डन, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग एहलकार शामिल। मुलाजमीन पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सहूलतकारी और पैगाम रसाई के इल्जामात। बानी पीटीआई के फोकल पर्सन अजहर मिशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगवा की सीसीटीवी फुटेज तलब कर ली। समाअत जुमेरात तक मुलतवी। एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस 4 साल बाद बंद कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में एहसन इकबाल को बतौर मरकजी मुलजिम मुकदमे से बरी कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल तनसीब करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। फरीकैन से पीर तक जवाब तलब। ऐसे लोगों को बुलाएंगे जिन्हें इस मामले का इल्म हो और ब्रीफिंग दे सकें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी। 28 अगस्त तक नामजदगी फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। डीसी पंजगोर जाकिर अली को शहीद करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम को पहुंच गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। कलदम डीएलए के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। वजीर आजम और वजीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान का जमीन से जमीन तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजर्बा। तरबियती लॉन्च का मकसद ट्रूप्स की तरबियत और तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेना था। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों से तबाही। रहीम यार खान में बच्चा बरसाती पानी में डूब कर जाम बहक। आवारान में बंद टूटने से राबता सड़क बह गई। सैलाबी रेला 3 मालबरदार गाड़ियां बहाकर ले गया। नवाब शाह के कच्चे में 25 से जायद देहात में पानी दाखिल। महकमा मौसमियात ने रवा हफ्ते बालाई इलाकों और आइंदा हफ्ते बलोचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी। वजीर आला सिंध बारिशों से नुकसानात का जायजा लेने मोरो जा पहुंचे। मोरो बंद का दौरा, वजीर आबाशी जामशोरो और हुक्काम की मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। वजीर आला ने बंद मजबूत बनाने की हिदायत कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी मुतासरा इलाकों का फिजाई जायजा, रिलीफ का काम तेज करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इन एक्शन। मरियम नवाज सूरत हाल का जायजा लेने राजनपुर के इलाके हाजीपुर पहुंच गईं। मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा, रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। बेघर अफराद को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान। मेरिट पर मुंतखब तलबा को आला यूनिवर्सिटियों की फीसेस भी पंजाब हुकूमत अदा करेगी। नर्सरी से 5वीं क्लास तक स्कूल के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। मरियम नवाज का सूबे में पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान। ये सारे बच्चे जिन्हें हम जो कोर्स करा रहे हैं, उस एक कोर्स की कीमत 6 से 8 हजार डॉलर है। 6 से 8 हजार डॉलर है। कोर्स की फीस वाकई इतनी ज्यादा है या गवर्नर की जबान फिसल गई? कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस में कराए जाने वाले कोर्सेज की कीमत 6 से 7 हजार डॉलर बता दी। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में 21 लाख के करीब बनती है।
वजीर दाखिला ने इंसानी स्मगलर्स को बहुत बड़ा माफिया करार दे दिया। कोई मुल्क तनहा इस सूरत हाल से नहीं निपट सकता। मुश्तरका इकदामात ही इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कारगर साबित हो सकते हैं। मोहसिन नकवी की नीदरलैंड की सफीर से गुफ्तगू। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। लाहौर में पासपोर्ट एजेंट माफिया का बड़ा नेटवर्क FIA के शिकंजे में आ गया। 7 कारिंदे गिरफ्तार, 1500 से जायद पासपोर्ट और मुख्तलिफ ममालिक की जाली मोहरें बरामद। कराची के इलाके कायदाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिम हलाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती के खिलाफ डॉक्टर्स और नर्सों का एहतजाज। मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। गिरफ्तार मुलजिम की बच्ची से ज्यादती की तरदीद, छेड़छाड़ का एतराफ कर लिया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में बहू से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में सुसर गिरफ्तार। सुसर खावन की गैर मौजूदगी में कई माह से परेशान कर रहा था। बहू का इल्जाम, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में स्कूटी सवार खातून डंपर की टक्कर से जाँ बहक। सड़क पर बारिश के पानी के बायस स्कूटी फिसल गई। अकब से आने वाले तेज रफ्तार डंपर ने खातून को कुचल दिया। ड्राइवर फरार। सिंध में कोरोना वबा के दौरान भर्ती मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। महकमा सेहत सिंध ने मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया। कराची के इलाके गुरुमंदर पर FIA का छापा। गैर कानूनी करेंसी के कारोबार में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 63 लाख रुपए बरामद। हवाला हुंडी के जरिए उम्रा ज़ायरीन के होटल की बुकिंग और दीगर अखराजात की अदायगियां की जाती थी। FIA का दावा। वतन पर जान कुर्बान करने वाले पायलट ऑफिसर निशान हैदर शहीद राशिद मिन्हास का 53वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास जैसे बहादुर जवानों पर कौम को फख्र है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम, शहीद की कुर्बानी आइंदा नस्लों के लिए मिसाली हिम्मत और वफादारी की तरगीब देती है। सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। भिटशाह में सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाए के 281वें उर्स की तकरीबात। गवर्नर सिंध ने 3 रोजा तकरीबात का इफ्तिताह किया। कराची समेत सिंध भर में आम तातील। बरतानिया में वेबसाइट के जरिए गलत मालूमात फैलाने की तहकीकात में अहम पेशरफ। पुलिस ने लाहौर के इलाके डिफेंस से एक शख्स को हिरासत में ले लिया। बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल के बाद गलत मालूमात की फरहमी पर हंगामे फूट पड़े थे। ईरान जाने वाले 3 पाकिस्तानी ज़ायरीन में मंकी पॉक्स की तस्दीक। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले एक ही खानदान के 3 अफराद को क्वारंटीना कर दिया गया। गाजा में इसराइल के हाथों फलस्तीनियों का कत्लेआम न रुका। एक बार फिर स्कूल पर बमबारी से 12 पनागुज़ीनों को शहीद कर दिया गया। मशीनरी न होने से कई लाशें निकाली न जा सकीं। 24 घंटों में 34 शहादतें। मजमूई तादाद 40,173 हो गई। इसराइली फौज का गाजा से मजीद 6 यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। मुजाहिदीन के हमलों में मजीद 3 सिहोनी फौजी मारे गए। अमरीका में सियासी तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से खिताब। हिलरी क्लिंटन ने जो बाइडन को जमहूरियत का चैंपियन करार दे दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई। पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तारीखें दोबारा शेड्यूल करने की खबरें दुरुस्त नहीं। PCB की वजाहत। तीनों स्टेडियम्स की बरवक्त तामीर तरजीह करार। ICC ने विमेन T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश से UAE मुंतकिल कर दिया। मेजबान बांग्लादेश ही रहेगा। लाहौर में जारी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 10 फाइटर्स सेमीफाइनल में पहुंच गए। इवेंट में शरीक भारतीय फाइटर्स
पाकिस्तानियों की बेहतरीन मेजबानी की मौतरफ। Wherever I'm staying in hotels, Swiss Royal, they treat me like a sister and they make sure I'm having good food, that I'm a vegetarian and they make sure the vegetarian dishes are reaching to me. ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने एथलीट की मुल्क के लिए खिदमत को सराहा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में कांटी का मुकाबला लेस्टर सिटी और टॉटनहम हॉटस्पर का मैच में नतीजा खत्म हो गया। ताबड़तोड़ कोशिशों के बावजूद कोई टीम मैच को फैसला कुन न बना सकी।